एक गांव था। वह ऐसी जगह बसा था जहां आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था जिसके माध्यम से वो लोग बाहर जा सकें। जब भी गांव वालों को बाहर जाना होता था तो वे नाव का सहारा लेकर नदी को पार करके गांव से बाहर जाते थे। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी। लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। कुछ ही गिने चुने लोग थे जो बचे हुए थे, और जो नाविक था जो लोगों को गांव से बाहर ले जा रहा था, वो भी बोलकर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और वो बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि यहीं रुको, ये जगह बचेगी तो मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई। सिर्फ एक ही जगह बची थी। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि आवाज आई, रुको मैं भी आ रहा हूँ। ये जो आवाज आई जिसको नाविक ने सुना, यह आवाज उस गांव के जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह को देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल यह था कि किसे ले जाया जाए, क्योंकि नाव में एक ही व्यक्ति की जगह थी और जाने के लिए अब दो हो गए थे। एक तो जो पहले आया था भिखारी, और दूसरा ये जमींदार। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अब नाविक असमंजस में था। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, जो लोग नाव में बैठे थे उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग फैसला करो, मैं किसको अपने साथ ले चलूं। इधर जमींदार जो था वो सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा। वो कहने लगा कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, और भिखारी जो था वो सबको यही बोल रहा था कि अगर मुझे ले चलेंगे ये तो भगवान इनका भला करेंगे। फिर जमींदार ने उस भिखारी को बोला, तू ये सब कुछ ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। जीवन है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया। जो लोग नाव में बैठे हुए थे उन सबका फैसला आता है। वो लोग कहते हैं, जमींदार ने हमें आज तक बहुत लूटा है, ब्याज पे ब्याज लिया, ब्याज लगा कि हमारी जमीनें इसने हड़प ली, तो इसको ले जाने से अच्छा है, ये भिखारी हमसे गांव में भले ही भिक्षा मांगता था लेकिन उसके बदले में हमें दुआ तो देता था, तो इस जमींदार को ले जाने से अच्छा है कि हम इस भिखारी को अपने साथ ले जाएं। बस यही फैसला है। ईश्वर भी हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है तो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है, और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर चाहे आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए कहते हैं, कर्म अच्छा करो, कर्म ही साथ रहता है। इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का, अच्छा कर्म करने का, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होगा। शायद इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। जय श्री कृष्ण।